नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट 31 जनवरी 2021 के लिए जैसे कि प्रैक्टिस सेट हम आपको करा रहे हैं। तो जस्ट इससे पहले वाले जो प्रश्न थे आपके बाल विकास पोर्शन के, वो आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे उसके आगे के जो है वो 15 प्रश्न, जिसमें हमारा आज है मैथमेटिक्स या गणित का पोर्शन, जिसमें हम 15 प्रश्न जो है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 31 से। प्रश्न आपका कह रहा है कि तीन ब्रांड है, एक ए ब्रांड है, एक बी ब्रांड है और एक सी ब्रांड है। इनके पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेट में जो है वो उपलब्ध हैं। यानी ए जो ब्रांड है उसमें 10 पैकेट में आ रहे हैं पेन, इस टाइप से अलग अलग दे रखा है। आगे कह रहा है कि यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। और इस प्रकार से चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो बताना है आपको इनको सॉल्व करके। कैसे सॉल्व करेंगे तो चलिए मैं सॉल्व करता हूं, तब तक आप अलग से स्वयं कॉपी पेन उठाकर कर सकते हैं। प्रश्न में बात की गई है न्यूनतम संख्या की। न्यूनतम संख्या का मतलब क्या है, आपको एलसीएम निकालना है इन तीनों ही नंबर का। लीस्ट कॉमन फैक्टर उसका मतलब होता है, तो कंफ्यूज ना होइएगा। तो 10, 12 और 24 का यदि आप एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर हम अलग से लिख भी देते हैं 10, 12 और 24 का। तो सबसे पहले छोटी संख्या से आप काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 छंग 12 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे तो 5 ऐसे रहेगा, यहाँ पर 2 तिया 6 आएगा और ये 2 छंग 12 आएगा। और थोड़ा सा इसको ही ऊपर की ओर भी कर देते हैं। फिर नेक्स्ट वाले में आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर हम इसे 5 को ऐसे ही रखेंगे, 3 को ऐसे ही रखेंगे, यहाँ 2 तिया 6। उसके बाद एक बार 3 में जाएगा, एक बार 5 में जाएगा। यानी कुल मिलाकर आपका क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो आपका टोटल 120 इसका एलसीएम गुणा करने पर आएगा। तो ये जो एलसीएम हमने किया है इसको कर देते हैं रफ। आपका एलसीएम क्या आया, 120। अब प्रश्न में जो पूछा गया है उस पर ध्यान दीजिए। पूछा गया है कि यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन जो है वो समान संख्या में खरीदने हैं तब उसे क्या करना पड़ेगा। तो आपको ये जो 10 दे रखा है ना ए ब्रांड के लिए, ये 10 देखना है कितनी बार में 120 में जाएगा। तो आप देखेंगे 12 बार में जाएगा। 10 को 12 से गुणा करेंगे तो 120 आएगा। तो यानी कि पहला वाला जो आपका न्यूनतम संख्या होगी वो 12 होगी। यानी ए का मान आपका देखिए एबीसीडी में 4 ऑप्शन में देखिए डी वाला ऑप्शन दे ही रखा है 12। आप चाहें तो आगे ऑप्शन ना भी चेक करें, चौथा ही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आप देख भी लीजिए थोड़ा सा और आगे कि यहाँ पर 12 दे रखा है नेक्स्ट वाले प्रश्न में। यानी 10, 12 तो 12 कितनी बार में जाएगा, 120 में 10 बार में जाएगा तो बी का मान आएगा 10। इसी प्रकार सी देख लीजिए 24 कितनी बार में जाएगा तो 5 बार में जाएगा, सी का मान 5 आ जाएगा। तो आपका यही आपका चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 32। 32 प्रश्न कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काट कर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ये एक प्रश्न आपसे जो है वो पूछा गया है। तो चलिए बात करते हैं फिर इसके आंसर की कि एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काट कर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। 4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर या फिर 8 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन हम तब तक समझते हैं, तब तक आप खुद से इसे प्रयास कीजिए कैसे किया जाएगा। तो जैसे कि एक वर्ग है, इस प्रकार से आप जानते हैं वर्ग जो होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और वर्ग की भुजा ऑलरेडी 4 दे रखी है, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगी। और यदि आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई में आपका 16 निकल कर आएगा। तो आप क्या करेंगे, क्षेत्रफल अलग से लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर कह रहा है इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया जाता है। और विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल है तो केवल 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से कितनी बार में जाएगा, 4 चौक 16 होता है तो 4 सेंटीमीटर आपका स्क्वायर। यही पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना सरल सा प्रश्न था। इसी को आप चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे कि ये था आपका 4 और 4 कह रहा है ना कि इसे काटकर 4 बराबर विभाजित में, तो इस प्रकार से आप करेंगे, इस टाइप से भी करेंगे। तो उस टाइप से भी आप करके देख सकते हैं, बिना मतलब बिना काट के ऐसे गिन के, तो भी आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 33। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कह रहा है कि सभी अभाज्य संख्याएं जो है वो विषम संख्याएं हैं या होती हैं। दूसरा कह रहा है अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं
तीसरा कह रहा है अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं और चौथा कह रहा है एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। तो बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो प्रश्न में ये जरूर ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। तो चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन 1 2 3 4 में से। तो आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। ये आपका बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जो अभाज्य संख्या है वो सबसे छोटी कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 से स्टार्ट होती है। और क्या ये 2 संख्या विषम संख्या भी है? तो आप कहेंगे नहीं। तो सभी अभाज्य संख्या विषम संख्याएं होती है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है और सही नहीं ही आपसे पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 प्रश्न देखते हैं आपका कि वो संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित करते हुए पूछा गया है, 1 से या तक जो है सभी संख्याएं जो है उनसे विभाज्य होगी। और यही प्रश्न पूछा था मैंने पिछले वाले वीडियो में और कहा था सभी लोग सॉल्यूशन कीजिएगा। अगले वाले में हम देखेंगे इसका आंसर। तो चलिए अब बात करते हैं इसका सॉल्यूशन कि कैसे जो है आप इसे करेंगे। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। तो आप यहाँ पर जब 1 से 10 तक की संख्याओं को लिखा गया है, यानी 1 भी होगा उसमें 2 भी होगा, इस प्रकार से 10 भी संख्या होगी, 9 भी होगी। तो आप यहाँ पर यदि देखें पहली वाली संख्या को तो ये 10 से तो कट रही है। पर जब 604 पर आप आएंगे तो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा जो कि 10 से नहीं कटेगा। तो बचा आपका क्या? 1 और 2 बचा ऑप्शन। और यहाँ पर आप देखिए तो 3 भी आता है। तो क्या 3 10 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 क्या 100 से कटेगा? नहीं कटेगा। बचा एक ही ऑप्शन, यही बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए सारी चीजें आपको चेक भी करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इस प्रकार से ऑप्शन से ही आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपका यही चौथा ऑप्शन 2520 सही हो जाएगा। आप चाहें तो चारों या और भी जैसे 7 से काट के, 9 से काट के, 3 से काट के चेक भी कर सकते हैं। वैसे 3 और 9 से संख्या अगर कटती है तो आपकी जो संख्याएं हैं सभी संख्याओं से कट जाने संबंधी आपका रूल होता है। और 3 या 9 से चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है? अंकों की संख्या जो होती है इनका योग करके आप चेक कर सकते हैं। 35 प्रश्न कह रहा है कि आयशा के पास केवल 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 है और 25 रुपए है और 160 रुपए का धन है। ये 25 रुपए नहीं है, यहाँ पर रुपए का साइन नहीं लिखा है, केवल सिक्कों की संख्या की बात की गई है कि यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या जो है वो 25 है और 160 रुपए का धन है तो उसके पास 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या जो है वो कितनी होगी। तो चलिए बात करते हैं फिर इसे हम करेंगे कैसे। तो सबसे अच्छा जो तरीका इसका होगा वो होगा ऑप्शन से। यहाँ पर लिखा है ना था कि उसके पास 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो आप इसे ऑप्शन से करके चेक कर लीजिए टोटल धन निकाल कर। जैसे आप यहाँ पर देखिए कि आयशा के पास केवल 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं और सिक्कों की संख्या आपसे पूछी गई ना, तो ये जो ऑप्शन में दे रखे हैं 18 ये सिक्कों की संख्या है। यदि सिक्कों की संख्या आप 5 रुपए वाली जो है पहले लिखा है ना प्रश्न में कि 5 और 10 के, तो 5 रुपए वाली 18 मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। और आयशा के पास 5 रुपए थे तो 5 के हिसाब से आप गुणा कीजिए। तो 5 रुपए का टोटल धन कितना लिखे निकलेगा? तो 18 पंचे आपका 90 होता है, तो 90 रुपए आएंगे। फिर इसी प्रकार 10 रुपए के निकालने के लिए तो 10 को 7 से गुणा करेंगे तो 70 आएगा, यानी 10 गुणे 7 करेंगे तो आपका 70 आएगा। अब दोनों को जोड़कर देख लीजिए क्या 160 रुपए के धन के बराबर आ रहा है। तो 9 और 7 आपका होता ही है 16, यानी कि 160 आ रहा है। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये मैं आपको समझाने के लिए इतनी धीरे धीरे बता रहा हूं, आप इसे गुणा थोड़ा ही जल्दी करके बिना किसी लेंदी मेथड के बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप चाहें तो अन्य ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि 10 रुपए की, अब ये 10 और 15 ले रखा है तो आपको केवल 10 को 5 से करना है तो आपका आएगा 50, और दूसरा 15 जो है इसको 10 से करना है तो आएगा 150। और क्या आ रहा है? 200 आ रहा है, नहीं आ रहा है 160 के बराबर, दूसरा ऑप्शन कट जाएगा। तो देखिए बिना बिल्कुल समय गवाए आप ऐसे ऑप्शन चेक कर सकते हो। वो मैंने केवल समझाने के लिए जो है सारी चीजें की हैं। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल आपको यहाँ पर जो टोटल धन था उसको चेक कर लेना था। तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 36। प्रश्न कह रहा है कि मान ज्ञात करना है आपको। इस प्रकार से प्रश्न दे रखा है 17.5 गुणे 3 माइनस 21 डिवाइडेड 7 माइनस 3 इंटू 12.5। तो चलिए देखते हैं इसका हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देख रखा है जो आपको ये बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि सबसे पहले डिवाइड आता है। तो अच्छा इसको लिख लेते हैं हम 17.5 मल्टीप्लाइड 3 माइनस
अब यहाँ पर जो -21 डिवाइडेड 7 लिखा है, हम डायरेक्ट डिवाइड करके लिखेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 7 तियां 21 होता है और साथ में माइनस का चिन्ह भी आएगा। और फिर आगे आपका माइनस का ये 3 हमने लिखा था और ये वाला जो 3 है वो मल्टीप्लाइड वाला आ जाएगा इंटू 12.5, इस प्रकार से आएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर भी 3 है, तो हम 3 को कॉमन ले लें ताकि आपका और ज़्यादा सरल हो जाए। यहाँ से आप 3 लेंगे तो केवल 17.5 बचेगा, यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड में था तो केवल 12.5 जो है वो बचेगा। अब 17.5 में से आपको 13.5, क्योंकि ये वाला तो जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 12.5 में आपका ये जुड़ जाएगा तो आपका हो जाएगा 13.5। तो 17.5 में 17.5 में से आपको 13.5 घटाएंगे तो 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17, 4 आपका बचेगा। तो 3 गुणे ब्रैकेट में बचेगा केवल 4, तो 4 तियां कितना होता है, 12 होता है। आपका ऑप्शन दूसरा वाला देखिए यहाँ पर 12 दे रखा है, यही बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बॉडमास के इस टाइप के प्रश्न आते हैं, बस थोड़ा सा आपको बॉडमास का ध्यान रखना है कि कहाँ पर आपको कौन सी चीज पहले करनी है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका कि एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। आधे वृक्ष जो है वो अशोक के हैं और बाकी बचे जो है वो यूकेलिप्टिस के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में यूकेलिप्टिस के कितने वृक्ष हैं, ये आपको बताना है। 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं या 20 हैं। तो प्रश्न को जितना घुमाया गया है वो इतना कठिन नहीं है, तो सोचिए, लगाइए दिमाग और वीडियो को पॉज करके खुद से सोचिए, फिर हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो देखिए, इस प्रश्न को आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप जो रेशियो मेथड होता है उसके जरिए कर सकते हैं, दूसरा आप यहाँ पर जो मान दे रखा है उसके जरिए कर सकते हैं कि एक बाग में कह रहा है ना, वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 है, आपको मेन यूकेलिप्टिस के वृक्ष जो है वो निकालने हैं। तो यहाँ पर जो मान दे रखा है वो किसका दे रखा है, नीम के वृक्षों की संख्या दे रखी है। कितनी दे रखी है, 5, और ऊपर कहा था नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है, यानी कि 1/6 है वो 5 के बराबर होगा। तो एक एक की वैल्यू कितनी होगी, ये इधर मल्टीप्लाइड में जाएगा तो 5 6 30 होती है, तो 30 आपका एक की वैल्यू हो जाएगी। अब प्रश्न में यूकेलिप्टिस के वृक्ष निकालने हैं तो उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा यूकेलिप्टिस का हिस्सा कितना है। तो यहाँ पर कह रहा है ना कि बाग में वृक्ष के जो नीम है, नीम के जो वृक्ष है उनकी संख्या 1/6 है और जो आपका आधे वृक्ष हैं वो आपके अशोक के हैं और बाकी बचे जो है यूकेलिप्टिस के हैं। तो इन दोनों को जोड़ के आप टोटल एक में से घटा दीजिए तो उससे क्या निकल कर आएगा, यूकेलिप्टिस के जो वृक्ष होंगे वो निकल के आ जाएंगे। तो 1/6 और 1/2 जोड़िए और उसमें से एक घटा दीजिए। शायद साथ में भी आप इसको कर सकते हैं या इसको सॉल्व करके उधर से भी कर सकते हैं। तो 6 2 का एलसीएम आपका आएगा 3 और ये ब्रैकेट यहाँ से हटा देते हैं तो साथ में एक को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 3 जा 3 होगा तो यहाँ पर आपका जो है वो 3 आ जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। एलसीएम मैंने यहाँ पर गलत लिखा है, इसको 6 एलसीएम होगा ना आपका, यहाँ पर आपका 6 एलसीएम होगा, 6 और 2 का, तो ऐसे ले जाएंगे आप। 2 तियां 6, 2 एकम नम 2 और उसके बाद 3 बार 3 दूना 6। तो आपका एक 6 बार में जाएगा तो यहाँ पर 6 आएगा, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 6 देखेंगे कितनी बार में जाएगा तो 6 का नम 6 होगा और उसके बाद एक को एक से गुणा करेंगे ऊपर एक आएगा, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 2 देखेंगे तो 2 तियां 6 होता है और 3 एकम नम 3, ये आपका आएगा। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसे आप तो आपका 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा। एक चीज मैंने यहाँ पर और ध्यान नहीं दिया है कि जो माइनस है जब अंदर ब्रैकेट से जो है वो गुणा होगा तो ये अंदर के भी तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। तो जब 2 को देखेंगे कितनी बार में जाएगा तो 2 तियां 6 होता है, तो 3 एकन्नम 3, यहाँ पर आपका जो है वो 3 आएगा। ये माइनस कहाँ से आया, ये माइनस आया आपका ये जो बाहर ब्रैकेट के दे रखा था, ये अंदर जब आपका ब्रैकेट खुलेगा ना तब अंदर के चिन्ह जो है वो बदल जाते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 3 और 1 4 होगा, तो माइनस का 4 होगा, 6 में से 4 आपका घटाएंगे तो आपका 2 आएगा और बटे में आपका 6 आएगा। तो 2 एकन्नम 2, 2 तियां 6, 1/3 यहाँ से निकल कर क्या आया, यूकेलिप्टिस का भाग निकल कर आया और एक की वैल्यू मैंने 30 पहले ही बताई थी, तो एक की जगह आप 30 रख देंगे तो आपका 30/3 हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, 30/3 होगा, 3 से काटेंगे तो 10 बार में जाएगा, यानी कि 10 आपका यूकेलिप्टिस के वृक्षों की संख्या निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर आंसर आपका दूसरा वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका एक तरीका होता है। दूसरा तरीका इसमें ये होता है कि ये जो तीनों मान दे रखे थे आपके
इनका आप ऐसा एलसीएम मान लीजिए जो तीनों संख्याओं से कटता हो और उसके बाद जो आपको मान निकालना है उसको आप जो बाकी संख्याओं से घटाकर निकाल के उसके बराबर रख के निकाल सकते हैं। पर दूसरा वाला तरीका की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये वाला तरीका आपका जो है मैंने ऑलरेडी बता दिया। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 38 प्रश्न कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जो है वो दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 बजे प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य पर 31 अगस्त को 8:45 बजे पहुंचती है। तो इस यात्रा का कुल समय जो है आपको बताना है। तो इसमें आपको क्या करना है, केवल समय जो है डिफरेंस दोनों का निकालना है। देखिए 29 अगस्त 2019 है, समय आपका लिखा है 16:30। तो हम क्या करते हैं, 16:30 का मतलब है आपका जो 12 बजे के बाद 13-14 बजता है वो आपका फिर शाम का आ जाता है, यानी कि ये शाम का 4:30 हुआ है 29 अगस्त 2019 का। अब आपको यहाँ से चलना है 31 अगस्त तक। तो 29 अगस्त से 30 अगस्त 4:30 बजे तक आप जाएंगे तो आपके पास 24 घंटे टोटल होंगे। फिर आप क्या करेंगे, उसी 30 अगस्त से अगली दिन 31 अगस्त जो है वहां पर तो 8:45 लिखा हुआ है शाम का, ना दे करके सुबह का ही जो है वो लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से फिर जितना आप पहुंचे थे उसके 12 घंटे और आगे चलना है। तो यहाँ हमने 31 अगस्त तक, 30 अगस्त जो है वो देखा था। तो 30 अगस्त के शाम के 4:30 तक हम फिर जाएंगे 31 अगस्त के शाम के, ना जा कह के सुबह के, तभी तो हमारा 12 घंटे का डिफरेंस आएगा। तो हम 31 अगस्त में पहुंचेंगे सुबह के 4:30। ये आपको जोड़ने में आसानी होगी इसलिए इस तरीके से मैं बता रहा हूँ। फिर आपको इस 8:45 तक जाना है। तो 4:30 से 8:30 तक आप जाएंगे, 45 मिनट को पहले छोड़ दीजिए। तो 4:30 से 8:30 तक 4 घंटे का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 4 रखिए। और फिर उस 30 और 45 में 15 मिनट का डिफरेंस है, यानी कि 15 और रखिए। बस इन चारों को जोड़ दीजिए, आपका वही आंसर हो जाएगा। तो इनको आप जोड़ेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, ये सभी घंटे में वैल्यू है और मिनट वाली ये 15 मिनट वाली है। तो 24 + 12 + 4 आपका 40 होगा। 40 घंटे और बाकी 15 मिनट, 15 मिनट। तो आपका ऑप्शन चौथा वाला ही देखिए दे रखा है, 40 घंटे 15 मिनट, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तरीका आपका थोड़ा-सा सरल हो जाता है जोड़ने का। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें जो है लंबाइयों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है? अलग-अलग इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, छाँटना है आपको इनमें से कौन-सा सही होगा। इसके लिए जो सीरियल आपका होता है ना कि किलो, हेक्टो, डेका, फिर उसके बाद मीटर, फिर डेसी, फिर सेंटी, मिली, वो आपको पता होना चाहिए। तो उसमें आप क्या करेंगे, इसमें जो वैल्यू है उसको चेंज कर लीजिए, सभी एक जैसी बना लीजिए ताकि आपको इसमें व्यवस्थित करने में आसानी हो। मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर की बात कर लेता हूँ कि ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में से कौन सा सही होगा। तो चौथा वाला आपका बिल्कुल सही होगा। सबसे पहले 8500 mm, फिर 8 डीएम, डीएम मतलब डेसीमीटर लिखा हुआ है, 8 सेंटीमीटर, फिर 800 सेंटीमीटर, फिर 8 मिलीमीटर, फिर 8 मीटर, इस टाइप से अलग-अलग आपके दे रखे हैं। यही आपका चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न, 40 की एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार जो है उसको एक आयत का रूप दिया गया। यदि आयत की चौड़ाई जो है वो 30 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई जो है वो क्या है? ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, 45, 60, 90 या 120। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार अच्छे-अच्छे प्रश्न आपको प्रैक्टिस जो है वो कराए जाते रहें। तो जल्दी से इसको ट्राई कीजिए और बताइए कौन-सा जो है वो सही होगा। तो बहुत ही सरल सा प्रश्न है, आप जानते हैं कि आयत की आकृति की बात की गई है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो आपका यहाँ पर प्रश्न में देखिए क्षेत्रफल जो यहाँ पर है उसी के रूप में ही दे ही रखा है, तो आपको कुछ करना ही नहीं है। 180 सेंटीमीटर लंबा तार है ना, जैसे कोई एक सीधा तार है और इसी को आप आयत के रूप में बनाए दे रहे हैं। बस यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जो आयत, एक जो तार है इसी को जब आयत का रूप दिया जा रहा है तो ये जो बाहर वाली आकृति होगी ये आपकी आयत बना रही है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज नहीं होगा। यहाँ पर क्या यूज होगा, जो बाहर की आकृति होती है वो आपकी होती है परिमाप की आकृति। तो आप परिमाप का यहाँ पर यूज करेंगे तो सारी चीजों को रफ करते हैं और सीधे परिमाप का जो है वो सूत्र लगाते हैं। तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है आप सभी जानते हैं। आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आपका सूत्र होता है, यही आप लगाएंगे। इसीलिए मैंने उसको पहले बनाकर देख दिखा दिया कि ऐसा ना हो कि आप क्षेत्रफल लगा दें। अब परिमाप यहाँ पर क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 180 रख दीजिए। और जो
2 है इसको ऐसे रखिए, लंबाई जो है इसको आपको प्रश्न में पूछा गया है और जो चौड़ाई है वो प्रश्न में आपको 30 दे रखी है। इस 2 से आप काटेंगे इस 180 को तो यहाँ पर 90 आएगा और L का मान यहाँ पर निकालेंगे तो ये 30 जो है बराबर के उधर जाएगा, तो 90 में से 30 घटाएंगे तो आपका 60 जो है वो बिल्कुल आ जाएगा। तो यानी कि लंबाई जो है कितनी आपकी निकल कर आ जाएगी, 60 सेंटीमीटर जो है आपका दूसरा वाला जो ऑप्शन दे रखा है यही जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 प्रश्न कह रहा है कि कक्षा 2 के जो छात्र हैं उनको 44 लिखने के लिए कहा गया, तो कुछ ने क्या कर दिया 404 लिख दिया। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित जो है वो करेंगे ये आपसे पूछा गया है। उनकी कॉपियों में सही उत्तर जो है आप लिखेंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, मैंने पहले ही कहा है कि छात्रों को आप सिखाने के लिए गए तो आप कैसे लिखेंगे, तो पहला तो ऑप्शन कट जाएगा। दूसरा कह रहा है कि उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तीसरा कह रहा है उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा हो, तो इससे रखने से नहीं होता है, आपका जो कर्तव्य है वो सिखाना है, तो तीसरा भी नहीं होगा। उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए स्वयं कहेंगे, अगर वो स्वयं ही कर सकते तो गलती क्यों करते, तो चौथा भी नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम जो है वो समझाएंगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 42 प्रश्न कह रहा है कि गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रति चित्रण जो है उसका परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, दूसरा कह रहा है आनुपातिक जो विवेचन है उसको प्रोत्साहन देना, तीसरा कह रहा है विषय को सरल और रुचिकर बनाना और चौथा कह रहा है जो संख्याएं हैं उनकी नीरसता को समाप्त करना। तो बताना है आपको कि इनमें से प्रमुख प्रयोजन में कौन सा होगा, ए और सी, ए और डी, बी, ए और बी या फिर बी और सी। बात करते हैं आंसर की ऑप्शन 1 2 3 4 में से, तो आपका ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए और बी जो है यानी त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना और आनुपातिक जो विवेचन है उसको प्रोत्साहन देना, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 43 कह रहा है एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो चौपड़ टाइलिंग नहीं है, इंग्लिश का भी आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी साइड में लिखा हुआ है पूरा प्रश्न, क्योंकि कई ऐसे वर्ड होते हैं ना जो इंग्लिश में ज़्यादा इजी होते हैं इसलिए। दूसरा कह रहा है सममिति, तीसरा कह रहा है प्रतिरूप और चौथा कह रहा है अनुपात। तो बताना है एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। बात करते हैं आंसर की ऑप्शन 1 2 3 4 में से, तो आपका चौथा वाला ऑप्शन अनुपात जो है, रेशियो जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि नहीं में आएगा, नहीं जो है यहाँ पर पूछा गया था। 44 प्रश्न कह रहा है कि सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों या शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। तो पैमाना का, ग्राफ पेपर का, धागा का और टाइल का, इस टाइप से चार दे रखे हैं। तो बताना है केवल बी, बी और डी, केवल सी या फिर ए और डी। ये प्रश्न आपका दे रखा था, आपने प्रश्न को ध्यान से पढ़ लिया होगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ सभी ऑप्शन, इस प्रकार से बताना है आपका कौन कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की ऑप्शन 1 2 3 4 में से, तो आपका बी वाला ग्राफ पेपर और डी वाला टाइल, ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो लास्ट प्रश्न है हमारा, वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, आपके लिए इतनी सारी मेहनत की जा रही है, तो आप सभी का एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। 45 प्रश्न है आपका, निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है। लिंग, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, गणित का स्वरूप या फिर व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता। तो इस प्रकार से चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। गणित में उपलब्धि कम होने का क्या कारण हो सकता है ये बताना है। तो किसी भी प्रकार से जेंडर विभेद आप नहीं करेंगे, तो पहला तो ऑप्शन आप डायरेक्ट ही काट दीजिए। गणित का जो स्वरूप होता है वो उपलब्धि कम होने के लिए जिम्मेदार नहीं होता है, तो तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। और व्यक्ति की जो स्वाभाविक क्षमता है वो भी नहीं आती है, पर सोशियो कल्चरल जो
बैकग्राउंड है, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, ये आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। यहाँ पर इंग्लिश जो वर्ज़न है इसको पृष्ठभूमि को बैकग्राउंड लिखा है, वैसे बैकग्राउंड होता है, पृष्ठभूमि उसी के संदर्भ में आप जो है वो यूज़ करते हैं। हो सकता है यहाँ पर मिस्टेक हो। तो सभी प्रश्न हमने देख लिए, अब एक प्रश्न आपके लिए भी जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो ये जो है 57 नंबर वाला प्रश्न पूछ रहे हैं हम आपसे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न बहुत ही अच्छा है और उम्मीद करते हैं सभी लोग कर ले जाएँगे। प्रश्न है कि मैं जो है वो एक 2 अंकों की जो है वो संख्या हूँ। दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर जो है अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएँ हैं। तीसरा कह रहा है इसमें ही पॉइंट की जो अंक हैं उनका योग भी है 3 और 4 का गुणज, अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है, तो संख्या आपको बतानी है इनमें से कौन-सी होगी। 57 होगी, 23 होगी, 35 होगी या फिर 13 होगी। इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इंग्लिश में भी आप प्रश्न पढ़ सकते हैं। अब आपको सॉल्व करना है और वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है कि इनमें से कौन-सा जो है वो आंसर होगा। तो देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। इसी के साथ आज के हमारे सभी प्रश्न 15 समाप्त होंगे और बाकी बचे जो आपके 15 प्रश्न हैं और जो आज ये प्रश्न पूछा गया, ये दोनों ही हम कल देखेंगे दोपहर के 3 बजे। लाइव टाइमिंग है सीटेट के लिए आपकी दोपहर के 3 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं और सुपर टेट के लिए शाम के 8 बजे। तो सुपर टेट की यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो शाम के 8 बजे आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ आज के वीडियो हमारा समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।